सो रिसेंटली मैं देहरादून गया था क्योंकि वहाँ का फ़ुटबॉल कल्चर काफ़ी अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट उत्तराखंड इन जनरल इज़ कॉल्ड अ फुटबॉलिंग हब इन इंडिया। तो मेरे को ये जानना था कि वहाँ पे फ़ुटबॉल सीन अब कैसा है, एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। उत्तराखंड में इंडिया की सबसे पुरानी फ़ुटबॉल लीग्स अभी भी चलती हैं, जो 1939 में शुरू हुई थी, इसी ग्राउंड में, पवेलियन ग्राउंड में, कोलकाता के बाद। इनफैक्ट पवेलियन ग्राउंड अभी भी यहाँ का एक तरह से मेन ग्राउंड ही है। मुझे यहाँ पर कुछ सर और सीनियर सिटीज़न लोग भी देखे जो फ़ुटबॉल खेल रहे थे, एंड दिस वाज द फर्स्ट साइन कि यहाँ पे फ़ुटबॉल कल्चर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिच है। मुझे फिर मौका भी मिला उनमें से एक सर से बात करने के लिए कि यहाँ पे फ़ुटबॉल कल्चर अब कैसा है। पहले कंपैरिजन में तो फुटबॉल यार बहुत डाउन चला गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉडीज़ हमारे यहाँ है नहीं, डिस्ट्रिक्ट में बॉडी नहीं है। स्टेट फेडरेशन है, उसके पास ये नहीं पता नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में बॉडी फाउंड नहीं होगी। 20 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए। मुझे अभी भी उम्मीद थी कि यहाँ का फ़ुटबॉल कल्चर काफ़ी अच्छा होगा। मैं और ग्राउंड्स पे गया और टर्फ्स पे गया। यहाँ के ग्राउंड्स बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, काफ़ी एस्थेटिक हैं, काफ़ी प्लीजिंग है। इन सब के बीच मुझे मौका मिला यहाँ के कुछ लड़कों के साथ फ़ुटबॉल खेलने को। देहरादून में टर्फ कल्चर भी बहुत बड़ा है। आपको ऑलमोस्ट हर जगह एक ना एक टर्फ तो दिख ही जाएगी। अभी जैसे टर्फ भी बहुत ज़्यादा खुल गया है तो कल्चर थोड़ा एनहांस तो हुआ है। लोग आते हैं, जहाँ तक मैं देखता हूँ लोग पहले भी जाते थे बट ग्राउंड्स बंद हो गए, उसके बाद भी लोग अब टर्फ तो आते ही हैं बहुत ज़्यादा। प्लेयर्स हैं एलीट बट वो टर्फ ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है क्विक कैश वहीं बनता है और वहाँ जाके फ़ायदा नहीं है। आई वॉज ऑल्सो फॉर्चुनेट इनफ कि यहाँ के जो टर्फ के ओनर थे उनसे मेरी बात हो पाए। यार बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक़ था। ऐसा कुछ मतलब स्टेट लेवल ऐसा कुछ खेले तो नहीं, स्कूल में खेलते थे फॉर फन, बट वही पैशन था फॉर स्पोर्ट। तो साथ में जो दोस्त थे मेरे स्कूल फ्रेंड्स ही थे, एक स्कूल फ्रेंड है और एक मेरे वहीं रहता था घर के पास, तो फुटबॉल खेलते थे बचपन में, काफ़ी पैशन था। तो अभी फिर सब बड़े हो गए, फिर सबका खेलना छूट गया था। वही ऐसे लगभग 7-8 साल हो गए थे, कॉलेज में सब बिज़ी हो गए, करियर वगैरह ये सब चीज़ें। फिर ऐसी बात करते रहते, टच में रहते थे, सबके दिमाग में था कि कोई बिज़नेस आइडिया बताना, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो, डिस्कस करते थे। फिर वो ये फुटबॉल का था तो सोचा कि एक टर्फ खोलते हैं, मतलब जब हमारा पैशन भी है और जो फैसिलिटीज़ वगैरह हमें नहीं मिली जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो वो चीज़ें में भी हम प्रोवाइड कर पाए क्योंकि हमारे शहर में तो नहीं था टर्फ। अब तक मेरी जितनी भी लोग से बात हुई, सब ने यही कहा कि यहाँ का जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्राउंड्स में, एकेडमी पे। तो इसलिए मैं यहाँ के फ़ुटबॉल सेक्रेटरी उस्मान खान जी से मिलने चला गया। मेरा नाम उस्मान खान है और मैं एक फुटबॉलर हूँ। पिछले 10 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन में पदाधिकारी भी हूँ। और हम लोगों के यहाँ फ़ुटबॉल का जो स्टैंडर्ड था, जैसा हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड यहाँ देहरादून का रहा है, बट अभी आज की डेट पे हम देखते हैं तो फुटबॉल बर्बाद हो रहा है। मैं कहूँगा, क्योंकि ये वर्ड मेरे को नहीं कहना चाहिए कि हाँ बर्बाद हो रहा है, बट ये रियलिटी है। बिकॉज ग्राउंड लेवल में, ग्रास रूट पे कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और जो भी लोग हैं उसमें हम लोग भी शामिल हैं, क्योंकि एज एसोसिएशन हम लोग जो कर रहे हैं उसमें ग्रास रूट के ऊपर हम लोग काम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। हम लोग प्लान करते हैं कि हाँ स्कूल लेवल टूर्नामेंट हम करें और दूसरी चीज़ें करें, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है। एंड फाइनेंस, सबसे बड़ी बात फाइनेंस है। हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, हमारे पास दूसरे चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि पैसा लगता है। आपको मालूम है, कुछ भी आप इवेंट करेंगे, हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट लीग ही कर लेते हैं, हमारा 2 महीने 2.5 महीने लीग चलता है, तो मिनिमम करने के बाद भी 4-5 लाख रुपए हम लोग खर्च कर देते हैं।
उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो गोरखा ब्रिगेड है अब वो शिफ्ट हो गई है दूसरी स्टेट्स में। तो उससे हुआ ये कि जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनके पास बहुत इंसेंटिव नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आगे बढ़ने के लिए। इसके कारण जो फुटबॉल यहाँ लोग अच्छा खेलते हैं वो दूसरी स्टेट चले जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। और मैं बाकी लोग से भी जिनसे बात करी, सबके यही व्यूज़ थे उत्तराखंड फुटबॉल के बारे में। जो देहरादून तो नेचुरल प्लेयर्स का एक हब है, हमारे यहाँ नेचुरल प्लेयर्स हैं। ओवरऑल उत्तराखंड का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाकी ग्रो भी कर ही रहा है यार, अच्छा है। मतलब मैं तो देखो पर्सनली बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स को जानता हूँ, ये लोग हो गए, इनके साथ वाले हो गए, काफ़ी अच्छा खेलते हैं लोग। तो वही है, बट इनको कोई डायरेक्शन दे, इनको अच्छे से गाइडेंस मिले, न्यूट्रिशन का, ट्रेनिंग का प्रॉपर। तो ठीक है, कोचिंग पे काम होना चाहिए। लेकिन जो कोचेज़ हैं, जो हमारे लाइसेंस कोचेज़ हैं, एटलीस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में एक कोच तो हो, जो ताकि जो बच्चा सीख के आए वहाँ सीख के आए, तो अदर स्टेट अगर नेक्स्ट स्टेप कहीं जा रहा है तो उसको बेसिक चीज़ें क्लियर हो। इनफैक्ट AIFF और इंडियन फुटबॉल के बारे में भी लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। AIFF तो आपको मालूम है यार, फ़िलहाल के जो स्टैट्स हैं वो देख के तो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। बाकी एज फैन बेस तो ग्रो कर रहा है देखो, पर फैन बेस जो ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स यूरोपियन फुटबॉल है ना। यूरोपियन क्लब्स को बहुत फॉलो करते हैं, लोकल सीन का इतना नहीं पता होता लोगों को। लोकल सीन का ज़्यादा उन्हें पता रहता है जो खुद खेलते भी हैं और मतलब वो उनके टच में है ना। ऐसा छोटी मोटी लीग खेलते हैं लड़के, टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उनको फिर भी रहता है, पर क्योंकि उनका वो एम्बिशन भी है कि उन लीग्स तक खेलना। बाकी एज अ फ़ैन, मतलब अगर आप एज अ स्पेक्टेटर देखते हो फुटबॉल को, तो फिर तो क्या बोलते हैं, यूरोपियन फुटबॉल देखने में ज़्यादा मज़ा है। वैसे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इंडिया का अभी बहुत ही मतलब आप देख ही रहे हैं कि अभी रैंक उनकी ऑलमोस्ट 127 कुछ चल रही है, इसी में चल रही है। और ऊपर थी तो आई डोंट थिंक कि इंडिया अभी कुछ कोप अप कर सकती है इसमें। लास्टली मैं यहाँ के स्पोर्ट्स कॉलेज पे गया, बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, एंड मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा। यहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे, पासिंग हो रही थी, कंपोज थे बॉल पर, एंड ऑल ऑफ दिस वाज अ गुड साइन फॉर इंडियन फुटबॉल कि अभी भी होप है। यहाँ के कोच भी काफ़ी अच्छे थे, 30 साल से यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं वो। कोच तो अपने पूरे एफर्ट से सिखाता है, पर बच्चा क्या कर रहा है उसके बाद है। खेलना बच्चों ने, कोच ने नहीं खेलना। क्योंकि अगर बच्चे इतनी एज से अगर इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतना कंपोज हैं बॉल पे, और अगर इन लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है फ्यूचर में, तो और अच्छा हो सकता है इंडियन फुटबॉल के लिए। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस जल्द आएंगे। एंड हाँ, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं ये एक क्लिप और चलाना चाहूँगा। दिस क्लिप समराइजेस प्रीटी मच द एंटायर ट्रिप। तुम किसी मिट्टी के कीचड़ भरे मैदान में भी बच्चे तुम्हें खेलते हुए मिल जाएंगे। मतलब ये दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट। बट टैलेंट यार देखो ना, 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, 1.3 बिलियन लोग हैं इस कंट्री में। ऐसा हो सकता है कि 11 लौंडे ना निकल पाए।